हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयरन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल मैथ बुक का पहला चैप्टर संख्या पद्धति और संख्या पद्धति से हम लोग पार्ट 11 करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों के 10 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोगों ने 10वें पार्ट में क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 118 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज पार्ट 11 इसका करेंगे और ये संख्या पद्धति का आखिरी पार्ट होगा। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते क्वेश्चन नंबर 119 की ओर। क्वेश्चन नंबर 119 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से डिवाइड नहीं होगी। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शन में हमें वो संख्या बताना है जो 18 से डिवाइड नहीं होगी। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 18 को यहाँ पर 9 गुणा 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे दोस्तों? कि जो संख्या 9 से भी डिवाइड होगी और 2 से भी डिवाइड होगी वो स्वाभाविक है कि 18 से भी डिवाइड होगी। तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे दोस्तों, यानी कि 18 से डिवाइड होने के लिए वो संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, चारों ऑप्शन को चेक करेंगे। 2 से डिवाइड होने का रूल तो आप सभी जानते होंगे, जिस संख्या का इकाई अंक सम हो वो संख्या 2 से डिवाइड होती है। तो दोस्तों यहाँ पर 6 है इसका इकाई अंक, मतलब ये 2 से डिवाइड है। इसी प्रकार यहाँ भी 6 है, ये संख्या भी 2 से डिवाइड है और ये संख्या यानी सी वाला ऑप्शन भी 2 से डिवाइड है। डी वाले ऑप्शन में देखिए दोस्तों, यहाँ पर इकाई अंक 3 है यानी सम नहीं है, तो ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, मतलब ये संख्या 18 से भी डिवाइड नहीं होगी। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन होगा 65,043। तो आशा करते हैं 119वां क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की ओर। क्वेश्चन नंबर 120 में लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। दोस्तों, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है कि पूर्णतः विभक्त होगी। इन चारों ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। दोस्तों, हमें जो बताना है विभक्त नहीं होगी ऐसा बताना है। ऐसा क्यों बताना है दोस्तों? क्योंकि इस चार ऑप्शन में से 3 संख्याएं तो 24 से पूर्णतः विभक्त हो रही है, इसलिए ये तो नहीं पूछ सकता कि कौन सी विभक्त होगी। 3 नंबर्स इसके विभक्त हो रहे हैं दोस्तों, और एक संख्या ए वाला जो ऑप्शन है 24 से विभक्त नहीं हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस है। तो आप लोग समझ जाइएगा कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे हम लोग? तो यहाँ पर 24 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुणा 3, यानी जो संख्या 8 से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी और 3 से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी वो स्वाभाविक है कि 24 से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो दोस्तों, 3 से डिवाइड होने का रूल तो आप सभी जानते हैं। यहाँ पर जो लिखी है संख्या पहली 35,718, अगर इस संख्या में प्रयुक्त सभी अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाए, सभी अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 8 और 1 9 होगा, 9 7 16, 16 5 21 होगा, 21 और 3 होता है दोस्तों 25, यानी कि जो 25 अंकों का योग बना ये 3 से डिवाइड नहीं, इसलिए संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो रही है, मतलब ये 24 से भी डिवाइड नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन में मात्र हमें यही बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से डिवाइड नहीं होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए वाला ऑप्शन होगा। बाकी सारी संख्याएं बी सी और डी तीनों ऑप्शन 24 से पूरे पूरे डिवाइड है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की ओर। क्वेश्चन नंबर 121 में लिखा है, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है कि किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर, तो दोस्तों हमें संख्या नहीं मालूम है तो हम लोग संख्या x मान लेंगे और उस संख्या को 7 से गुणा करेंगे तो 7 गुणा x करना पड़ेगा दोस्तों। यानी कि हमें संख्या तो नहीं मालूम है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 7 से गुणा करना है, तो संख्या x माना और x को 7 से गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा, गुणनफल यानी दोस्तों जो उत्तर आएगा उसका प्रत्येक अंक 3 होगा। अब दोस्तों कितने अंकों का गुणनफल होगा हमें नहीं मालूम है, तो 3 आपकी मर्जी पड़े इतना, लेकिन उसका प्रत्येक अंक 3 होगा। अब आपको x का मान ज्ञात करना हो तो ये 7 गुणा से जब इधर आएंगे तो इधर डिवाइड में चले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये 333 अंकों वाली जो संख्या इसमें 7 का भाग लगा लेना है और जितनी बार 7 का भाग पूरा पूरा जाता है वही हमारा उत्तर होगा। तो 7 से ऊपर डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 7 चूक 28 होता है और जब 33 में से 28 गया तो यहाँ पर
5 बचेगा तो आगे 53 होगा, और 7 का भाग जब 53 में लगाएंगे दोस्तों तो 7 7 49 होता है, और 53 में से भी 49 जाएगा दोस्तों तो 4 रिमाइंडर बचेगा, और यहाँ पर 43 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7 का भाग 43 में लगाएंगे तो 7 5 35, 7 6 42 होगा दोस्तों, 6 बार जाएगा, और 42 जब इसमें से जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ 13 बन जाएगा, और 13 में 7 का भाग लगाएंगे दोस्तों तो 7 एकम 7, और अब 6 रिमाइंडर बचेगा तो यहाँ पर 63 बन जाएगा, और 7 का भाग जब 63 में लगाएंगे तो 7 नाम 63, यानी कि वो संख्या हमारे पास निकल कर आ गई दोस्तों 47,619। यानी अब अगर हम लोग 47,619 को अगर 7 से गुणा करें तो बिल्कुल जो भी संख्या आएगी उसका प्रत्येक अंक 3 होगा दोस्तों, आप प्रूफ करके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये 47,619 होगा। तो चेक करते हैं किस ऑप्शन में 47,619 लिखा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए, 47,619 होगा इसका राइट आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की ओर। क्वेश्चन नंबर 122 में लिखा है दोस्तों, 1 से लेकर 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 दोनों से विभक्त हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होने वाले 1 से लेकर 200 के बीच में जितने भी पूर्णांक हैं सबको हमें बताना है कितने ऐसे पूर्णांक हैं। तो दोस्तों जब ये पूर्णांक 2 और 3 दोनों से डिवाइड होंगे मतलब इनके एलसीएम यानी 6 से भी ये पूर्णांक डिवाइड होंगे। तो इसे निकालने के लिए देखिए 6 से भी डिवाइड होंगे मतलब पहला पूर्णांक 1 के बाद डायरेक्ट 6 हैं दोस्तों, फिर उसके बाद 12 हैं, उसके बाद 18 है, और जो अंतिम पूर्णांक होगा 6 से डिवाइड होने वाला वो 198 होगा। तो इस तरह से ये एक सीरीज बन जाती है, और ये कौन सी सीरीज है हमें पता करना है। तो इस सीरीज के बीच में देखिए 6 का अंतर है, यानी एक समांतर श्रेणी है दोस्तों। उसके बाद 6 18 के बाद 6 को 24 होगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर भी जो अंतर है 6 है। तो ये एक समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों। समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है वो एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n-1 और गुणा में डी। दोस्तों ये समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग कुल पद निकालेंगे, लेकिन इस श्रेणी में भी यहाँ पर जैसे कि एन है, एन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों अंतिम पद, अंतिम पद होगा। और यहाँ पर ए मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब भी आपको मालूम होना चाहिए। ए मतलब होता है पहला पद, पहला पद। उसके बाद एन का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, एन का मतलब है दोस्तों कितने पद, यानी कि जितने भी पद चाहिए वो एन की वैल्यू है, और यही हमें एन का मान लेकर आना है। और D4 है दोस्तों डिफरेंस, इस श्रेणी में जो अंतर हैं दो पदों के बीच वो डी हैं दोस्तों। तो चलते हैं, इस फॉर्मूले में मान रखना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। एसिन यानी अंतिम पद यहाँ पर 198 है, और बराबर ए यानी पहला पद है दोस्तों यहाँ पर 6, और प्लस n-1 कोष्टक में n का मान हमें मालूम करना है, n-1 गुणा D4 डिफरेंस, यानी इस श्रेणी में सभी दो पदों के बीच अंतर 6 का है दोस्तों। तो यहाँ D4 डिफरेंस यानी 6 होगा। अब आपको फिर से n का वैल्यू चाहिए, तो पहले हम लोग जो 6 लिखा है प्लस का इसे इधर लेकर आएंगे तो 198, प्लस वाला 6 इधर आकर माइनस का 6 हो जाएगा, और इधर n-1 और मल्टीप्लाई 6 बचेगा। और यहाँ पर जब 198 में से 6 माइनस करेंगे तो 192 बचेगा, और गुणा से 6 बराबर की इधर लाएंगे तो ये भाग में जाएगा, और बराबर में n-1 हमारे पास इधर बचेगा दोस्तों। और 6 का जब अब हम लोग ऊपर डिवाइड करेंगे, 6 का जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 6×3 = 18 होता है, 6×2 = 12 यानी 32 के बराबर होगा n-1, और हमें n का मान चाहिए। तो यहाँ पर माइनस का 1 भी इधर जाएगा तो 32 के साथ ये प्लस का 1 बनेगा, जिससे हमारे पास निकल कर आएगा n बराबर 32 और 1 होता है दोस्तों 33, यानी 33 ऐसे पूर्णांक हैं जो 6 से डिवाइड होंगे 1 से लेकर 200 के बीच। अब जब ये 6 से डिवाइड होंगे दोस्तों मतलब ये 2 और 3 से भी डिवाइड होंगे, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 33 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, इसमें लिखा है 33।
तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की ओर। क्वेश्चन नंबर 123 में लिखा है, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेष बचता है। यदि संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पहले भी मैं आप लोगों को पिछले पार्ट में इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूं। यदि आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देख ले प्लेलिस्ट में जाकर। यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला एक संख्या है, तो एक संख्या है और हम इसे एलसीएम वाली मेथड से सोल्व करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर, एक संख्या है जो हमें नहीं मालूम है दोस्तों, इसे ये 13 का भाग लगा रहा है और शेषफल जो बच रहा है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो शेषफल की कह रहा है दोस्तों एक शेषफल बचता है। इससे प्राप्त जो भागफल होगा दोस्तों, यहाँ पर हम लिखते हैं जितनी बार भाग जाता है उसे भागफल को यहाँ लिखते हैं दोस्तों। फिर उससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर, यहाँ पर 5 लिखेंगे और इस भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा है दोस्तों, 3 शेष बचता है। फिर आगे बोला यदि इस संख्या को 65 से भाग दे। बहुत ही सिंपल तरीके से, अभी हमें संख्या नहीं मालूम है लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि जो भी संख्या है अगर इसे हम लोग 65 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा, यानी जो शेषफल होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर पहले संख्या लाना पड़ेगा। अब हमारे पास अंतिम भागफल नहीं है, यहाँ पर अंतिम भागफल यानी कि नीचे जो भागफल नहीं है, तो एलसीएम जब हम लेते हैं तो नीचे 1 आ जाता है। और यहाँ पर अब देखिए किस तरह से हम संख्या लाएंगे। तो 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 एक हम 5 होगा और 5 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों, यानी 1 गुणा 5 प्लस 3 करेंगे तो 5 एक हम 5 और 3 होगा दोस्तों 8। इस 8 को हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर 8 का मल्टीप्लाई हम लोग इधर 13 से करेंगे तो 13 8 होता है दोस्तों 104 और 104 में दोस्तों हम एक 5 1 जोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा 105। यानी फाइनली हमारे पास जो संख्या निकल कर आई 105 निकल कर आई। और क्वेश्चन कह रहा है इस संख्या को 65 से भाग दे, यानी 105 को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। तो 65 का भाग जब 105 में लगाऊंगा तो एक बार जाएगा, 65 एक हम 65, यहाँ माइनस करूंगा दोस्तों तो ये 0 होगा। यहाँ पर 10 में 6 गया 4 बचेगा और ये 0, यानी 40 शेषफल बचेगा इस संख्या को 65 से भाग देने पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 40 होगा। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, डी वाले ऑप्शन में 40 लिखा है, डी वाले ऑप्शन में 40 लिखा है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की ओर। क्वेश्चन नंबर 124 में लिखा है किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं। शेषफल कितना होगा। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पर शेषफल कितना है आपसे ऐसा नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि संख्या क्या है। यहाँ पर आपसे संख्या पूछा है तो हमें संख्या नहीं दी गई है। यहाँ पर एक संख्या की बात हो रही है दोस्तों और वो संख्या हमारे पास नहीं है, तो माना कि संख्या x है। यहाँ पर किसी संख्या में 7 जोड़कर, दोस्तों संख्या हमारे पास x है तो सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे। इसमें 7 जोड़ा है, 7 जोड़ेंगे यानी 7 जोड़ने की बोल रहा है तो 7 प्लस कर देंगे। 7 जोड़कर जो योगफल होगा उसे 5 से गुणा किया जाता है, तो यहाँ पर योगफल को 5 से गुणा करेंगे और जो गुणनफल हमें मिलेगा इसमें हम 9 का भाग लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से दोस्तों अब जो भागफल मिलेगा हमें इसमें से 3 घटाने पर, यहाँ पर 3 जब घटाएंगे तो 12 बचता है, यानी बराबर में 3 घटा। इतना सोल्व करने के बाद जब हम लोग यहाँ पर भागफल में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास क्वेश्चन ने बोला 12 शेष बचते हैं, यानी हमें यहाँ पर बराबर के इधर दोस्तों 12 मिलेगा। तो ये छोटा सा इक्वेशन था, ये बनाने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए माइनस वाला 3 बराबर किधर लिखेंगे तो 12 प्लस 3 हो जाएगा, यानी माइनस का 3 बराबर किधर आने पर प्लस का 3 हो जाएगा। तो 12 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो इधर 15 बनेगा। और ये भाग वाला 9 भी बराबर किधर लाएंगे तो भाग से 9 जब इधर आएगा बराबर किधर तो गुणा में 9 बनेगा। ये 5 का गुणा इस पूरे में अंदर कर लेंगे दोस्तों, 5 का मल्टीप्लाई x से करेंगे 5x बनेगा, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 5 7 35 यानी 35 आएगा। अब यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई 9 यानी 15 मल्टीप्लाई 9 करेंगे, 15 9 की 135 होता है। और यहाँ पर ये प्लस वाला 35 बराबर किधर लाएंगे दोस्तों फिर से तो माइनस का 35 होगा और बराबर किधर बन जाएगा हमारे पास 5x।
और 5x बराबर 135 में से दोस्तों जब 35 को घटाएंगे तो हमारे पास 100 बचेगा। और यहाँ पर हमें चाहिए वो संख्या यानी x का मान चाहिए, तो गुणा से 5 इधर आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा 5, 5 का भाग लगाएंगे तो 5 2 जा 10 यानी 20 बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x बराबर होगा 20। यहाँ पर वो संख्या निकल कर आ जाएगी दोस्तों 20। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग सही कर लेना। और क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 20 होगा। 20 देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है दोस्तों 20। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। नंबर 125 में लिखा है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पर फिर से हमारे पास संख्या नहीं है, ये एक संख्या की बोल रहा है, माना कि संख्या x है। यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, अगर इस संख्या को 4 से हम लोग भाग दें यानी कि दोस्तों एलसीएम मेथड से इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर शेषफल बताया 2 प्राप्त होता है। शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को दोस्तों जो भागफल आता है, जैसे कि 4 का भाग किसी संख्या में लगाएंगे तो जो शेषफल बचता है उसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और उससे प्राप्त जो भागफल होगा भागफल को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर फिर शेषफल बोला 3 बचता है, और आगे फिर से बोला दोस्तों इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर दोस्तों फिर जो भागफल प्राप्त होगा यहाँ पर उसे हम 6 का भाग लगाएंगे तो फिर शेषफल बताया इसने 5 प्राप्त होता है। शेषफल 5 प्राप्त होता है। और यहाँ पर फिर से क्वेश्चन ने बोला दोस्तों यदि अंतिम भागफल, जो अंतिम आपका भागफल है दोस्तों यहाँ पर 7 बताया। जब हम लोग एलसीएम लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 1 1 आता है, और यहाँ पर इसने बोला कि अंतिम भागफल यहाँ पर 7 है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है संख्या क्या थी, यानी कि संख्या आपको ज्ञात करना है। तो इससे पिछले पार्ट में भी आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन करवाएं। यदि आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखे तो इस प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे ज़रूर देख लें। और अब हमें वो संख्या लाना है, तो यहाँ पर 7 का गुणा 6 से करेंगे। 7 छंग 42 होता है दोस्तों, तो यहाँ पर 42 प्लस 5 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आएगा 47। तो यहाँ वाला भागफल आ जाएगा। फिर यहाँ पर 47 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, कर लेते हैं दोस्तों 47 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ 7 5 35 के 5 कैरी 3 होगा, और 5 को 20 और 3 23 235। ये वाला शेषफल यहाँ जोड़ेंगे दोस्तों, 235 में 3 जोड़ेंगे तो 238 बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 238। यहाँ पर फिर 238 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों 238 गुणा 4। तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 32 के 2 कैरी 3 होगा, 4 3 12 3 15 के 5 कैरी 1 होगा दोस्तों, और 4 दूनी 8, और यहाँ पर 8 और 1 9 952। और ये वाला शेषफल हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे दोस्तों 2, तो यहाँ पर बन जाएगा 954। तो वो संख्या दोस्तों हमारे पास निकल कर आ जाएगी, यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 954, यानी x का मान आ जाएगा हमारे पास 954। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों 954 होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 954। तो बिल्कुल बहुत ईजी सिंपल क्वेश्चन था। भाग की गुणनखंड विधि से कर लीजिए या फिर एलसीएम मेथड से इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की ओर। क्वेश्चन नंबर 126 में देखिए 4 प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर योग क्रमशः 180, 197, 208 तथा 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। 4 संख्या इनका माध्य ज्ञात करो दोस्तों। तो आप लोगों को समझना होगा पहले कि माध्य क्या होता है। दोस्तों माध्य मीन्स होता है दोस्तों सभी संख्याओं का योग। जितनी भी संख्याएं होती है अगर उनके योग में संख्या का भाग लगा दें, संख्या का भाग लगाना मतलब दोस्तों जितनी संख्या है उतनी का अगर भाग लगा दें तो हमारे पास माध्य निकल कर आ जाता है। बहुत सिंपल, एक बार फिर से समझना है। आप लोगों को चारों संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है तो चारों संख्याओं का पहले योग लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर चारों संख्याएं नहीं बताई गई है, तो दोस्तों मैं चारों संख्याएं ए बी सी डी 4 संख्याएं मान लेता हूँ। और ये कह रहा है क्वेश्चन इन्हें 3 3 करके जोड़ने पर, यानी पहले शुरू में 3 को जोड़ा a प्लस बी प्लस सी, और फिर उसके बाद जोड़ा दोस्तों b प्लस सी प्लस डी, फिर अगली 3 को जोड़ा दोस्तों c प्लस डी प्लस ए, फिर आगे 3 को जोड़ा दोस्तों तो d प्लस ए प्लस बी, यानी कि सबसे पहले शुरू की ए बी सी, फिर बी सी डी, फिर सी डी ए, फिर दोस्तों डी ए बी सी, यानी इनको 3 3 करके जोड़ने पर
अलग अलग योग प्राप्त हुआ। जो योग आप लोगों को बताया क्वेश्चन में, तो योग क्या क्या बताया, पहले बताया योग पहली 3 को जोड़ने पर 180 बनता है, फिर अगली 3 को जोड़ने पर दोस्तों 197, अगली 3 को जोड़ने पर 208 बनता है, और उसके बाद अगली लास्ट 3 को जोड़ने पर 222 बनता है। ये योग बनता है। अब आगे क्या करना होगा, आगे यहाँ पर इन सब का योग कर लेना है दोनों साइड। तो यहाँ पर देखिए 1a और फिर से ए, 2 बार का ए और ये 3 बार का है, 3 बार का ए जुड़ेगा तो 3a बनेगा, प्लस यहाँ पर 1b 2b और 3b, यहाँ पे बनेगा 3b, प्लस यहाँ पर सी 1c और यहाँ 2 बार का c और ये 3 बार का c यानी 3c बनेगा, प्लस यहाँ पर 1 बार का d, 2 बार का d और 3 बार का d यानी यहाँ पर 3d बनेगा बराबर। ये संख्याओं का इधर भी योग करना है दोस्तों। तो जब इन सबका आप योग करोगे तो आपके पास 807 यहाँ पर इन सबका योग करने से 807 आएगा। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सभी जगह से 3 आपको कॉमन लेना होगा। तो यहाँ पर 3 हर जगह से कॉमन लिया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अंदर बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इसके बराबर किधर हो जाएगा 1807। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हमें ए बी सी डी का मान चाहिए, ए बी सी डी को यहीं रखेंगे और 3 जब बराबर किधर आएगा तो 807 में भाग लग जाएगा। तो निकल कर कितनी बार आएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, फिर 2 बचा, 3 9 27। यानी दोस्तों हमारे पास निकल कर आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 269 बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, माध्य चाहिए दोस्तों, माध्य आप लोगों को चाहिए। तो माध्य बराबर इनका योग करना होगा। तो योग हमारे पास है 269 बटे संख्या, यानी ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4, ये 4 संख्या है। तो 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग ऊपर लगाऊंगा, 4 छंग 24 होगा, यहाँ पर 2 बचेगा तो 29 बना, और 4 सते की होता है 28। अब दोस्तों जब 28 29 में गया तो यहाँ पर 1 बचा रिमाइंडर, और यहाँ पर बटे में वापस किसका भाग लगा रहे थे दोस्तों, 4 का। तो 67 सही 1/4 इनका हो जाएगा माध्य, यानी ऑप्शन नंबर डी को देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की ओर। क्वेश्चन नंबर 127 को देखिए दोस्तों, लिखा है 3 अंकों वाली एक संख्या, 3 अंकों वाली एक संख्या दी गई है आपको 4a3 दी गई है को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या, दोस्तों 3 अंकों वाली एक संख्या है, फिर दूसरी संख्या दी गई, इन दोनों को जोड़ने पर क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों वाली संख्या 7b, और यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 31 4 अंकों वाली एक संख्या प्राप्त होती है जो 11 से विभक्त है। दोस्तों इन्हें जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हुई ये 11 से डिवाइड, यानी इसमें पूरा 11 का भाग लग जाता है दोस्तों। तो इसमें 11 का भाग लगता है, तो आपको कह रहा है क्वेश्चन, तब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, 3a प्लस 4b बराबर क्या होगा, यानी a और b का मान का गुणा एक बार 3 से और एक बार 4 से करके योग करना है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला, एक बार फिर से समझिए दोस्तों, 3 अंकों वाली एक संख्या और फिर अगली 3 अंकों वाली दूसरी संख्या में जोड़ने पर जो योगफल आया ये निकल कर आया दोस्तों, और ये योगफल 11 से पूरा डिवाइड है। तो दोस्तों 13 और B7 अगर 11 से डिवाइड हैं तो 11 से विभक्त होने की शर्त आपको मालूम होना चाहिए, जो पिछले पार्ट में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पर एक संख्या को छोड़कर एक को जोड़ना है, 7 3 10, यहाँ पर 10 लिखेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर 1 प्लस बी, दोस्तों 1 प्लस बी, और इन दोनों का जो अंतर होगा वो 11 या 0 होना चाहिए। यदि आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखे तो उन्हें जरूर देख ले, आपको पूरा क्लियर समझ आ जाएगा। 11 से डिवाइड होने का रूल है दोस्तों, एक संख्या को छोड़कर एक का योग करो, फिर बची हुई नंबर का योग करो, बचे हुए अंकों का योग करने के बाद इन दोनों का अंतर या तो 0 या 11 के बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों अंतर यहाँ पर, अगर हमें इन दोनों का अंतर यहाँ पर 11 तो नहीं हो सकता लेकिन 0 हो सकता है। 10 माइनस दोस्तों b के स्थान पर ऐसी संख्या लिखिए कि उसे जोड़ने पर यहाँ पर इसके बराबर बन जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं b बराबर लिखता हूँ 9, b बराबर 9 लिखता हूँ तो 9 प्लस 1 यानी 10 हो जाएगा, 10 माइनस 10 यानी 0। तो यहाँ पर हमारे पास b का मान आ चुका है, b बराबर 9 होगा। तो a का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से 4 में 3 को ऐड किया 7 बना, और देखिए 8 में यहाँ पर
यहाँ पर हमारे पास बी का मान आ चुका है 9। तो यहाँ पर 8 में ऐसा क्या जोड़ा गया होगा कि जो 9 बना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ए की जगह 1 मान लेंगे हम लोग, यानी ए बराबर हमारे पास 1 जोड़ा गया होगा। तो यहाँ पर 8 + 1 यानी 9 बनेगा, यानी 1397। तो यहाँ पर ए और बी का मान आ गया हमारे पास। और अब इस मान को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3 गुणा ए की जगह लिखेंगे हम लोग 1 + 4 गुणा बी के स्थान पर दोस्तों हमें लिखना होगा 9। अब यहाँ पर जो भी आएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 = 3 होगा, प्लस 4 × 9 = होता है 36। तो 36 + 3 हो जाएगा 39, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 39 होगा। तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में हमें 39 दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यदि आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखे तो उन्हें जरूर देख ले, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की ओर। क्वेश्चन नंबर 128 में लिखा है, दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ दो संख्याओं की बात कर रहा है। मैं एक संख्या मान लेता हूँ x है और दूसरी संख्या y है। दो संख्याओं की बात किया क्वेश्चन ने। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या को 2 बार, दोस्तों पहली संख्या को 2 बार जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, x + x, यानी 2 बार जोड़ेंगे तो 2x बनेगा। या तो आप 2 बार जोड़ ले, जितनी बार जोड़ने की बोलता है उतनी बार जोड़ ले, या फिर उसमें उतने का मल्टीप्लाई कर दे तो भी हमारा वही बनता है। यानी 2 बार जोड़ने पर 2x बना तो 2x। और क्वेश्चन ने कहा, क्या कहा, तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए। दोस्तों तीसरी संख्या को जब 3 बार जोड़ेंगे, दूसरी संख्या को जब 3 बार जोड़ेंगे y + y + y, तो हमारे पास 3y बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3y। पहली संख्या को 2 बार जोड़ने पर और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ने पर हमें ये मिलता है। तो क्वेश्चन का बोलता है यहाँ पर कि योग 100 प्राप्त होता है, यानी योग जो मिलेगा अब इन दोनों का हमें 100 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 100 लिखेंगे, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। और फिर आगे क्वेश्चन ने क्या बोला कि पहली संख्या को 3 बार, दोस्तों पहली संख्या को 3 बार जोड़ेंगे तो हम जानते हैं कि 3x होगा। जिस प्रकार 2 बार जोड़ा था 2x हुआ था, 3 बार जोड़ने पर 3x बनेगा। प्लस है तो आगे फिर से योग की बात कर रहा है। दूसरी संख्या को बोला क्वेश्चन ने कि 2 बार जोड़ने पर तो 2y बनेगा। दोस्तों दूसरी संख्या को जब 2 बार जोड़ोगे तो 2y बनेगा। तो योग फिर से बोला क्वेश्चन में 120, यानी कि 120 इनका योग बताया, इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब यहाँ पर हम लोग विलोपन मेथड का यूज़ करेंगे दोस्तों। तो विलोपन मेथड में क्या करेंगे, या तो x का मान या y का मान बराबर करेंगे। तो x का मान बराबर कर लेते हैं हम लोग, तो 3 का मल्टीप्लाई पूरी 3 का गुणा करेंगे दोस्तों हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो कर लेते हैं, 3 दूनी होगा 6x, प्लस प्लस लगाएंगे 3 × 3 = 9y, और बराबर 3 का मल्टीप्लाई 100 में होगा तो 300 बनेगा। फिर 2 का, अब इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे हम 2 का गुणा। 2 का गुणा होगा दोस्तों इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो कैसे होगा, 2 का गुणा इस पूरी इक्वेशन में करेंगे तो 2 × 3 = 6x बनेगा, प्लस 2 दूनी 4y, 2 दूनी होगा दोस्तों 4y इक्वल टू होगा 2 का गुणा इधर करेंगे दोस्तों तो 12 2 होता है 24, और ये 0 इकाई तरफ आ जाएगा तो यहाँ पर 240 होगा। अब हमें क्या करना है, विलोपन मेथड में ये जो साइन है नीचे वाली संख्याओं के ये चेंज हो जाते हैं। सारे प्लस के थे सारे माइनस हो जाएंगे, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट होगा। 9y में से 4y माइनस होगा दोस्तों तो 5y बचेगा, इक्वल टू यहाँ पर 0 में से 0 गया 0 होगा, 10 में से 4 जाएगा दोस्तों 6 बचेगा यहाँ पर 0। यानी कि हम y का मान यहाँ से लेकर आ सकते हैं, गुणा का 5 इधर आएगा तो 60/5 होगा। तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, यानी y बराबर हमारे पास निकल कर आया दोस्तों 12। y बराबर हमारे पास 12 निकल कर आया। अब हम x का मान भी लेकर आ पाएंगे। अब हम लोग y का मान या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे यहाँ पर, या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे। बहुत सिंपल होगा, y का मान रख देते हैं दोस्तों समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। जहाँ पर y लिखा है वहाँ पर हम लोग 12 का यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए, 2x + 3y लिखा है दोस्तों, तो 3 गुणा y के स्थान पर हम लोग 12 का यूज़ करेंगे, बराबर में 100 होगा। तो यहाँ पर 2x बराबर बारतिया होगा दोस्तों 36, और यहाँ पर 100, जब ये 36 बराबर किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 100 माइनस बनेगा 36।
तो यहाँ पर 2x इक्वल टू होगा 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 9 में से 3 गया 6 बचेगा और ये 0 यानी 64। फिर से x का मान लाने के लिए 64 मल्टीप्लाई से 2 इधर जाएगा दोस्तों तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 का ऊपर डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 होता है, 2 2 जा 4 यानी कि x बराबर हमारे पास 32 निकल कर आया। x का मान 32 निकल कर आया। क्वेश्चन कह रहा है इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। बहुत सिंपल है, बड़ी संख्या x का मान है दोस्तों, यानी 32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बड़ी संख्या यहाँ पर 32 है। तो ऑप्शन में देखिए दोस्तों ए वाले ऑप्शन में लिखा है 32। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 में लिखा है जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाए, यानी कि एक पंक्ति में यदि हम लोग 54 छात्रों को खड़ा करें तो 30 पंक्तियां बनती है दोस्तों। देखिए बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर 54 छात्रों की एक पंक्ति होगी तो 30 पंक्तियां बनेंगी, यानी दोस्तों हम 54 का गुणा अगर 30 से करेंगे तो कुल छात्रों की संख्या निकल कर आ जाएगी। फिर आगे क्वेश्चन ने बोला यदि उन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेंगी। यानी दोस्तों अब जो छात्र हैं टोटल, अगर इनको एक पंक्ति में 45 छात्र खड़ा करें तो यहाँ पर कितनी पंक्तियां आएगी। तो यहाँ पर 45 का डिवाइड करने से पंक्तियों की संख्या निकल जाएगी दोस्तों। 15 × 45 होता है और 15 दूनी 30 होता है दोस्तों। 3 का डिवाइड ऊपर करेंगे, 3 एकम 3, 3 8 24 और 18 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे दोस्तों, 18 दूनी 36 होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 36 होगा। तो ऑप्शन में देखिए दोस्तों सी वाला ऑप्शन में लिखा है 36। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की ओर। क्वेश्चन नंबर 130 को देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 597523 एक संख्या है, इस संख्या में 7 का स्थानीय व जाति मान में कितना अंतर है। दोस्तों हमें यहाँ पर 7 का स्थानीय मान बताना है और उसके बाद 7 का ही जाति मान बताना है। 7 का जाति मान बताना है और इन दोनों में आपको डिफरेंस यानी अंतर बताना है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, स्थानीय मान जाति मान पिछले वीडियो में भी कवर करवा दिए दोस्तों। तो देखिए 7 का जो स्थानीय मान यानी स्थानीय मान किसी भी संख्या का निकालने के लिए दोस्तों उस संख्या के बाद इकाई तरफ कितने अंक हैं उतने जीरो लगा लेने हैं दोस्तों, यानी 1 2 3 अंक है इसलिए 3 जीरो लगा देंगे। और जाति मान किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जाति मान उसका खुद का अपना मान होता है जिस नाम से आप उसे जानते हैं। तो 7 का यहाँ पर जो जाति मान होगा दोस्तों 7 होगा और यहाँ पर इन दोनों में चाहिए आपको अंतर बताने के लिए दोस्तों बड़े में से छोटा घटा देंगे, यानी 7000 माइनस 7। तो दोस्तों यहाँ पर 10 में 7 गया, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ 9 बनेगा, यहाँ पर भी 9 बनेगा और यहाँ पर 6 होगा, यानी 6993 इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों राइट आंसर होगा। तो चलते हैं वीडियो के आखिरी क्वेश्चन यानी 131वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 131 में देखिए दोस्तों लिखा है 647135 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 7 का जो स्थानीय मान होगा 7 का स्थानीय मान और यहाँ पर 3 का स्थानीय मान इन दोनों में आपको अंतर बताना है। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, 7 का जो स्थानीय मान होगा तो किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान क्या होता है कि वो अंक उसके बाद इकाई तरफ कितने अंक है, जैसे कि 7 के बाद इकाई अंक की ओर 3 अंक हैं तो यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे दोस्तों। इसी प्रकार 3 का जो स्थानीय मान होगा तो 3 के बाद इकाई तरफ कितने अंक हैं 1, तो यहाँ पर 3 में 1 जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर जो इसका स्थानीय मान बन के आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन इन दोनों में अंतर बताओ। 7 का और 3 का स्थानीय मान जो है उसमें अंतर बताना है। तो 7000 में से हम लोग 30 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 0 बनेगा, यहाँ पर 10 - 3 होगा 7, यहाँ पर 9 बनेगा दोस्तों और यहाँ पर 6 होगा, यानी 6970 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को देखिए दोस्तों, राइट आंसर इसका यही होगा। ये था दोस्तों संख्या पद्धति चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन 131। तो आशा करते हैं ये सारे पार्ट आप लोगों को समझ आए होंगे। तो बहुत जल्द हम लोग इसका
जो संख्या पद्धति है दोस्तों, इसका प्रश्नमाला 1B यानी कि एक और पार्ट इसमें है दोस्तों। ये प्रश्नमाला 1A था अभी तक, और इसका प्रश्नमाला जो 1B है बहुत जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आप प्रश्नमाला 1A को कंप्लीट कर लीजिए। तो वीडियो को एंड करने से पहले दोस्तों, हम लोगों के पिछले पार्ट में जो पार्ट दोस्तों 8 था, उसका क्वेश्चन नंबर 90 थोड़ा सा मिस हुआ था। कैलकुलेशन की वजह से 2 क्वेश्चन मिस हो गए थे। पार्ट 8 का क्वेश्चन नंबर 90 और पार्ट 10 का क्वेश्चन नंबर 115। तो हम पहले इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे दोस्तों। तो पार्ट 8 वाले वीडियो में जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 90 पढ़ा था, उसे एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए, लिखा है 3428। यहाँ पर एक संख्या लिखी है दोस्तों 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर इसमें से कौन सी संख्या ऐसी घटाई जाए कि जो घटाने के बाद की संख्या 13 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। मतलब दोस्तों 3428 में यदि हम 13 का डिवाइड करें तो अभी भाग नहीं जा रहा है। तो दोस्तों किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का भाग क्यों नहीं जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ शेषफल बचता है। तो पहले हम देखते हैं कि 13 का भाग इसमें लगाने पर क्या शेषफल बच रहा है। तो 13 दूनी होगा 26, यानी 2 बार भाग जाएगा। शुरू में अगर हम भाग लगाएंगे, 14 में से 6 गया दोस्तों, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। ऊपर से उतारा 2 तो यहाँ 82 आ, तो 13 छंग होता है दोस्तों। अब 82 को डिवाइड करेंगे 13 से, 13 छंग 78 होगा। यहाँ पर 78 माइनस करना होगा हमें। तो 12 में से 8 गया, 4 बचेगा, यहाँ पर 7 में 7 यानी 0 बचेगा। फिर से उतारा दोस्तों 8, 48 बना। यहाँ पर 48 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 39 होगा। 3 बार डिवाइड होगा दोस्तों 39। यहाँ पर 18 में से 9 गया, 9 बचेगा, और ये 0। यानी दोस्तों यहाँ पर जो संख्या है 3428, ये 13 से डिवाइड नहीं हो रही है। दोस्तों ये 13 से डिवाइड क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें 9 शेषफल बच रहा है। अगर ये 9 शेषफल ना बचे तो ये पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये 9 जो शेषफल बचा, इसे घटाना होगा 1328 में से। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने भी हमसे यही बोला कि 3428 में से कम क्या घटाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर 9 घटाया जाए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 9 होगा। तो 9 हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आशा करते 90वां क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन जो हमारा मिस हुआ था दोस्तों कैलकुलेशन की वजह से, 115वां क्वेश्चन, तो उसे भी देख लेते हैं दोस्तों। नंबर 115 को देखिए दोस्तों, यदि संख्या 48327 स्टार 8, ये जो संख्या है दोस्तों ये 11 से विभक्त हो, तो 11 से ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है स्टार का मान क्या होगा। दोस्तों 11 से डिवाइड होने का रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। तो 11 से डिवाइड होने का रूल क्या है दोस्तों, एक अंक को छोड़कर एक अंक को देखिए, यहाँ पर इनको जोड़ लेते हैं दोस्तों। सभी को यहाँ पर जोड़ना होगा, 8 + 7 + 3 + 4। फिर इसी प्रकार दोस्तों जो बचे हुए अंक इनको भी जोड़ लेते हैं। यहाँ स्टार के स्थान पर आप x मान सकते हैं दोस्तों। x प्लस बचा हुआ अंक 2 है दोस्तों, प्लस उसके बाद 8 है। इन अंकों को जोड़ने के बाद तो दोस्तों जो अंतर है इन दोनों का, वो या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। तो ये अंतर 0 या 11 का गुणज बनाना है, तो ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। इनको जोड़ते हैं दोस्तों, 8 × 7 = 15, 15 × 3 होता है दोस्तों 18, 18 × 4 होता है 22। यहाँ पर लिखेंगे 22 माइनस, यहाँ पर 8 × 2 = 10, यहाँ पर 10 प्लस x है। अब x की जगह ऐसा मान हम लोगों को पुट करना होगा कि ये अंतर या तो 0 बने या फिर 11 बने दोस्तों। तो अंतर 0 बनाना तो संभव नहीं है, यहाँ पर अंतर 11 बना देंगे दोस्तों। तो देखिए 22, यहाँ पर 22 है। अगर ऑप्शन को देखते हैं, पहला ऑप्शन 5 लिखा है, तो 11 5 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, 10 और 5 हो जाएगा 15। और 15 में से दोस्तों यदि 22 में से अगर 15 जाता है तो कितना बचता है, यहाँ पर फिर भी ये 0 या 11 नहीं बचेगा। तो ए वाला ऑप्शन तो इसका राइट नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर 13, अगर 22 में से 13 जाए तो भी 0 या 11 नहीं बचता है। यहाँ पर अगर x की जगह मैं लिखता हूँ 2, सी वाला ऑप्शन, तो यहाँ 12 बन जाएगा दोस्तों। देखिए 10 में यहाँ x की जगह अगर मैं 2 लिखता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पर 12 बन जाएगा। और 22 में से 12 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा यहाँ पर 10। फिर भी ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी, अंतर 0 होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर 1 अगर मैं मानता हूँ,
यहाँ पर x की जगह 1 मानता हूँ तो यहाँ 11 बनेगा। यहाँ पर दोस्तों 11 बन जाएगा 22 माइनस 11, और 22 में से अगर 11 को घटाया जाए तो एक एक यानी 11, अंतर 11 बन जाएगा। यानी x की जगह हमें क्या लिखना होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 था दोस्तों। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 115 समझ आया होगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का आर.एस. अग्रवाल मैथ बुक का पहला चैप्टर संख्या पद्धति और उसका प्रश्नमाला 1A। इसके सारे पार्ट और सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। यदि किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट रहा हो या डाउट आता है दोस्तों, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि सारे वीडियो आपको समझ आते हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और बेल आइकन यानी घंटी वाला निशान ज़रूर दबा लें, ताकि आपको जो अगले वीडियो आते हैं उनका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं संख्या पद्धति का जो प्रश्नमाला 1B है उसमें। तो जय हिंद, जय भारत।